हमेशा नई नई खबरों और घटनाओं से राष्ट्रीय सुर्खियों में बने रहने वाली दिल्ली एक बार फिर से सुर्खियों में है। आप सोच रहे होंगे कि इसका कारण कोई राजनीतिक घटना होगी या फिर संसद में उठने वाली वो सियासी रागें होंगी जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के खिलाफ या सत्ता पक्ष के विरोध में निकालते हैं। लेकिन इन सब से अलग दिल्ली में कुछ और राष्ट्रीय खबरें वाली जो सुर्खियां बनती हैं वो होती हैं महिलाओं से छेड़छाड़ और दुष्कर्म से जुड़ी हुई। और आज उसकी चर्चा इसलिए क्योंकि एक बार फिर हमारे देश की राजधानी में एक भयानक कृत्य सामने आया है जो एक स्कूल जा रही लड़की के साथ हुआ। आखिर ये पूरी घटना क्या है और कब हुआ, इसके बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो दिल्ली के द्वारका मेट्रो स्टेशन से पहले पड़ने वाली तिरंगा चौक की है, जहां एक 17 साल की लड़की पर तेजाब फेंका गया। इस वीडियो में दिख रही ये लड़की अपनी छोटी बहन के साथ स्कूल जा रही है। तभी जैसे ही आगे बढ़ती है वैसे ही सामने से आ रहे 2 बाइक सवार उसके मुंह पर तेजाब फेंक देते हैं। जानकारी के अनुसार ये घटना 7:30 बजे सुबह की है, जिसका अंदाजा वीडियो में बज रही गायत्री मंत्र से लगाया जा सकता है। इस घटना के बाद दिल्ली महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। दिल्ली देश की राजधानी में एक 17 साल की लड़की के ऊपर आज एसिड अटैक करा गया है। वो लड़की चल रही थी, स्कूल की यूनिफॉर्म में थी। 2 आदमी बाइक पे आते हैं और उस लड़की के ऊपर एसिड फेंक के चले जाते हैं। हम दिल्ली पुलिस को नोटिस इशू कर रहे हैं, इन दोनों को तुरंत अरेस्ट किया जाए और सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए। लड़की और लड़की के परिवार की जो भी संभव मदद है हम करने की कोशिश कर रहे हैं। पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, दिल्ली महिला आयोग पिछले कई सालों से बार बार रिकमेंडेशन दे रहा है, नोटिस इशू कर रहे हैं, समन्स इशू कर रहे हैं कि कब रिटेल सेल ऑफ एसिड को बैन करोगे। आज दिल्ली की ये हालत है कि दिल्ली में कोई भी जाकर जैसे सब्जियां मिलती है ना, उस तरीके से कहीं से भी आसानी से एसिड खरीद के ले आता है और किसी के ऊपर भी डाल देता है। तो ये कब तक चलता रहेगा? क्यों सरकारें सो रही हैं और क्यों वो इसके ऊपर निर्णय नहीं लेती कि रिटेल सेल ऑफ एसिड को पूरी तरीके से बैन किया जाए। दिल्ली महिला आयोग नोटिस इशू करेगा और इंश्योर करके रहेगा कि रिटेल सेल ऑफ एसिड बैन हो, क्योंकि जब एक लड़की के ऊपर एसिड फेंका जाता है ना तो उसकी पूरी की पूरी रूह कांप जाती है। इतनी बुरी तरीके से उसको जख्मी करा जाता है और उसकी जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद कर दी जाती है। तो कुछ सरकारें क्योंकि वो सो रही हैं, वो रिटेल सेल ऑफ एसिड बैन नहीं कर रही। इससे हम रुकेंगे नहीं। अगर कोर्ट तक जाना होगा तो दिल्ली महिला आयोग कोर्ट जाएगा और रिटेल सेल ऑफ एसिड को बैन करा के रहेगा। ये बयान दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा स्वाति मालीवाल की है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस भी हरकत में आई और इस पूरी घटना पर द्वारका के डीसीपी ने क्या कहा, इसे भी सुनिए। आज सुबह 9 बजे द्वारका जिले के मोहन गार्डन थाने में एक इन्फॉर्मेशन रिसीव हुआ कि एक 17 वर्ष की लड़की पे 2 बाइक सवार लड़कों ने एसिड लाइक सब्सटेंस से अटैक किया है। ये घटना सुबह 7:30 बजे के आसपास का पाया गया, जब ये लड़की अपनी बहन के साथ जा रही थी। वो लड़की अभी अंडर ट्रीटमेंट है और 8% बर्न्स है, हॉस्पिटल में एडमिट है। कंडीशन इज स्टेटेड टू बी स्टेबल। एक लड़के को डिटेन किया गया है और फर्दर पूछताछ अभी किया जा रहा है और एक अन्य लड़का इसमें मेन सस्पेक्ट के तौर पर उभर कर आया है, जिसके लिए भी हमारी टीम लगी हुई है। मल्टीपल टीम्स फॉर्म कर दिए गए हैं और जितने भी लीड्स हैं सब पे कार्रवाई चल रहा है। इस घटना में मिली और जानकारी के अनुसार 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली ये छात्रा मोहन गार्डन में किराए पर रहती है और जिस लड़के ने इस लड़की पर तेजाब फेंका है वो एक दूसरे को पहले से जानते हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले में एक संदिग्ध को गिरफ्तार भी कर चुकी है। इस पूरी घटना और दोनों पक्षों के बयान सुनने के बाद सबसे पहला और बड़ा सवाल उभर कर आता है, वो ये है कि खुले मार्केट में तेजाब को बेचना, जिससे एक घटना को अंजाम दिया गया और इसका विरोध पिछले कुछ दिनों से दिल्ली महिला आयोग द्वारा किया भी जा रहा है। इसके अलावा फिर से वही सवाल आज सबके जहन में उठ रहा होगा कि आखिर हमारे देश की राजधानी में महिलाएं सुरक्षित कब से होंगी। जब उगते सूरज की रोशनी में यह हाल है तो रात के अंधेरे में क्या कुछ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।